कराची के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा और दीगर भिखारी नजर न आए। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने कहा, भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन, बच्चे न सिर्फ शहरियों को परेशान करते हैं बल्कि हिरासा करते हैं। ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाम सूरों के करीब इंडस हाईवे पर बस और कार में टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। मुसाफिर कोच पेशावर से कराची, कार हैदराबाद से सहवन जा रही थी। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बालाई इलाकों में बर्फबारी। उस दौर में गुज़िश्ता रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। वादिये नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा खित्ता पठुहार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में सिर्फ 3651 फाइलर्स ऐसे हैं जिनकी काबिल टैक्स आमदन 10 करोड़ रुपए से जायद है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक टैक्स गोशवारों की कुल तादाद 59 लाख है, जिनमें से 26 लाख की काबिल टैक्स आमदन है ही नहीं। जंग और द न्यूज़ में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट में कहा गया है कि सनती बिजली के 3 लाख कनेक्शन के बावजूद 87,000 कंपनियों के रिटर्न मौसूल हुए। सिर्फ 12 अफराद ने दौलत 10 अरब जाहिर की। FVR का अहल और ना अहल की कैटेगरीज में तारीफ कराने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सना ने कहा है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो बानी PTI वहाँ बात करके देख लें जहाँ वो समझते हैं कि सारा कुछ है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सना ने कहा कि सियासी मामलात पर अगर बात करनी है तो उसी दरवाजे से होनी है जिससे ये भागे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीनी साले 9 और मौसम में बहार के त्यौहार पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। सदर ज़रदारी ने चीनी सदर को ख़त में लिखा, बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल के मुंतज़िर है। बानी PTI से मुलाकात करने वाले वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत अगर 31 जनवरी तक हमारा इंतजार करने का कह रही है तो वो क्यों जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं कर देती। वो आगे आए और कोई CBM तो करें। जो लोग मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात नहीं करवा सके उनसे पार्लिमानी कमेटी के हवाले से क्या तवक्को रखें। पार्टियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रैंड एजेंडा पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। ये भी कहा कि PTI में आने वाली नई क़यादत देरीना और नज़रियाती है, जिन्हें पार्टी वर्कर जोन करते हैं। पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए क़यादत में तब्दीली की गई है। पुरानी क़यादत के हवाले से जुनैद अकबर के साथ इत्तेफाक करते हैं कि वो होम्योपैथिक थी। आठ मई के बाद PTI पंजाब की तरफ से तमाम रास्ते एहतजाजन बंद कर देगी और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च भी करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए सदर जुनैद अकबर खान की वफाकी हुकूमत को धमकी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने पैगाम दिया है कि हमें इस हुकूमत और इस वज़ीर-ए-आज़म से बहुत आगे सोचना है। ये चीज़ें मैं भूल गया हूँ कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनना है। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। कहीं और जाना और चुगली करना की कोई जरूरत नहीं है। और आज आपसे एक्सटॉर्शन नहीं मांगा जा रहा है, अगर आपको जिंदगी की धमकियां नहीं दिया जा रहा है, अगर आपके इंडस्ट्रीज को हर हफ्ता जबरदस्ती बंद करके तमाम मजदूरों को सियासी जमातों के जलसे में शरीक करना और स्ट्राइक्स में शरीक करना बंद हो चुका है, तो उसमें थोड़ा सा, इतना सा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ताजिरों को शिकायत है तो कहीं और जाकर चुगली न करें, उनसे बात करें। इस सूबे में पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, वो क्यों चाहेंगे कि उनके हुकूमत के नाम पर कोई ताजिरों को तंग करे। वो दूध के धुरे नहीं मगर इतने बुरे नहीं। वो कोई शॉर्ट टर्म गेम खेलने नहीं आए, उन्होंने लंबी इनिंग्स खेलनी है और इसी शहर में रहना है। ताजिरों से कहा कि जिन मसाइल का आप सामना कर रहे हैं वो सब जानते हैं, मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी कबूल करते हैं।
बिलावल ने अपने खिताब में एक बार फिर वफाक को निशाने पर रख लिया। कहा, इस्लामाबाद में हमसे मशवरा लिए बगैर फैसले लिए जाते हैं और इन फैसलों के नतीजे हम भुगतते हैं। गैस पर हमारा आईनी हक है, लेकिन ये कैसी हुकूमत है जो आइन को नहीं मानती। बात नहीं सुनी गई तो कानूनी रास्ता मौजूद है। ये भी कहा कि वफाक से सिंध को बिजली मिलने की कोई तवक्को नहीं, इसलिए अपना इंतजाम खुद कर लिया है। सच ए स्ट्रेंज टॉपिक, ये एनर्जी का टॉपिक, इसलिए मैं इस्लामाबाद चलता हूं तो डिठाई से कहते हैं वहां के ब्यूरोक्रेट्स, वजीर आजम तक कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान से लोड शेडिंग खत्म की। मैं वापस सिंध आ जाता हूं, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा इलाका है हमारे यहां जहां लोड शेडिंग नहीं है। चलिए, कराची में कम लोड शेडिंग है लेकिन है, तो हमारा तो एतमाद ही उठ चुका है कि हमें कभी बिजली मिलेगा, वो फाक से नहीं मिलेगा, हमने अपना बंदोबस्त करना है। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ समिट का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारना है। नौजवान तब्दीली की नवीद है। अपनी सियासी ज़िंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार करने के लिए कई इक़दाम किए। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप्स तकसीम किए। उन्होंने कहा कि दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तक़बिल नौजवानों पर मुनहसर है। नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की लंदन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में अरबों डॉलर के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम हो रहा है। चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। चाहते हैं कि बलूचिस्तान से निकलने वाले ज़खायर का खाम माल बाहर न जाए, बल्कि वहीं पर उन पर काम हो। आला सतह के अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद। सरमायाकारी के कई मुआहिदों पर दस्तखत। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सरमायाकार वफ्द का दौरा मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार साबित होगा। नई अमरीकी हुकूमत आने के बाद किसी भी अमरीकी वफ्द का ये पहला दौरा पाकिस्तान है। सनतकारों और ताजरों के साथ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बैठक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि माजी में सिंध के लोगों को उनका हक नहीं दिया गया। कराची के मसाइल नए नहीं हैं, उनको हल कर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि कराची का बिजली और पानी का टैरिफ सबसे ज़्यादा है, इस पर नज़रसानी की जाए। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का कहना था कि मुराद अली शाह हाउसिंग इंडस्ट्री को सहारा दें। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब का कहना था कि मुस्तकबिल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप गेम चेंजर बनेगा। कराची में जारी अहम तरक्याती मनसूबे 5 साल की बजाय 1 से 2 साल में मुकम्मल किए जाएं। अकील करीम डैडी ने कहा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है। शुमाली गजा से जबरी बेदखल किए जाने वाले लाखों फ़लस्तीनियों की इसराइली बमबारी से तबाहाल इलाकों में वापसी जारी। इसराइली फ़ौज की फायरबंदी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। एक बच्चे समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद। एम्बुलेंस पर भी फायरिंग कर दी। इमारतों के मलबे से शहदा की मजीद 48 लाशें बरामद। 15 माह बाद पहली बार गजा में कुकिंग गैस की फराहमी की गई। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी ओनरवा को काम से रोकने का हुक्म दे दिया। इसराइल ने हमास से ताल्लुक़ का इल्ज़ाम लगाकर ओनरवा को गैर कानूनी करार दिया था। गजा सूरत हाल पर अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से 4 फरवरी को मुलाकात तय। फ्रांस ने भी अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से फ़लस्तीनियों को उर्दन मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा से जबरी बेदखली फ़लस्तीनियों के लिए नाकाबिल कबूल होगी। ईरान की कड़ी तनकीद। कहा, सियासी धमकियों और जोग्राफियाई हेरा फेरियों से फ़लस्तीनियों को नक़ल मकानी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अरब लीग, उर्दन, मिस्र, कतर, इटली, स्पेन और जर्मनी भी ट्रंप की तजवीज़ की मुखालफत कर चुके हैं।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा कुंभ मेले में बैरियर टूटने और भगदड़ मचने से हादसा, 15 अफराद हलाक, कई जख्मी। वाकया प्रयागराज शहर में पेश आया। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से डायलॉग के लिए मुज़ाकरात कार मुकर्रर करने पर आमादगी जाहिर कर दी। मकामी टीवी के इंटरव्यू में कहा कि यूक्रेन को बैरूनी रकम और असलहा रोक दिया जाए तो जंग 1.5 से 2 माह में ख़त्म की जा सकती है। चीन की AI ऐप के अमरीकी कौमी सलामती के लायक मुज़बिरात को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के हलफ उठाने के बाद व्हाइट हाउस की पहली प्रेस ब्रीफिंग। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लिविट ने कहा कि ट्रंप 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। वफाकी हुकूमत फंडिंग की बंदिश आरजी है। अमरीकी वफाकी अदालत ने फेडरल ग्रांट्स और कर्जों को मुंजमद किए जाने से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया के इकदाम को रोक दिया। ये ग्रांट्स और कर्जे अमरीका में लोकल हुकूमतों, स्कूलों और नॉन प्रॉफिट तंजीमों की बका के लिए लाजमी तसव्वुर किए जाते हैं। रुकन बरतानिया पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए बरतानिया का तिजारती LC मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद यासीन ने कहा कि दोनों ममालिक के मजबूत तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का ये शानदार मौका है। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान तुर्किया के लिए मंदूब मुकर्रर। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN से 18 साल से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ी जिम अकोस्टा ने इस्तीफ़ा दे दिया। सदर ट्रंप को व्हाइट हाउस में वापसी पर CNN ने जिम अकोस्टा का एयर टाइम दिन से बदलकर रात में कर दिया था। अलविदाई पैगाम में जिम अकोस्टा ने कहा कि एक आमिर के सामने झुकने का कभी भी कोई अच्छा वक्त नहीं होता। झूठ और खौफ के सामने घुटने न टेकें, सच्चाई और उम्मीद को थामे रखें। जिम अकोस्टा प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान ट्रंप से इख्तलाफात के बायस तवज्जो का बायस बनते रहे हैं। और कनाडा में इलेक्शन में बैरूनी मुदाखलत की तहकीकात करने वाले कमीशन का कहना है कि भारत कनाडा में गुमराह कुन प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने और अपने नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की कम्युनिटीज पर दबाव डालने में मुलव्वस रहा है। मुदाखलत की कोशिशों का गुज़िश्ता 2 इंतखाबात के नताइज पर तो असर नहीं पड़ा। भारत ने कनाडा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने के इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए, उल्टा कनाडा पर भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद कर दिया।